Good morning, student. Today we are going to start our next topic. Topic is demand function. Demand function is classified into two parts. First is individual demand function or second is market demand function. But now we will discuss only individual demand function. ठीक है, individual demand function means it show how demand for a commodity by individual consumer in a market. It is relate with the various component. It means that एक individual किसी commodity की डिमांड करता है मार्केट के अंदर, उससे बहुत सारे फैक्टर को माइंड में रखता है. अब वो फैक्टर हम डिस्कस करेंगे. कौन कौन से फैक्टर हैं? DX. What do you mean by DX? Demand for commodity. DX indicate the demand of commodity. F indicate the function. F किसको indicate कर रहा है? Function. Now PX means price of commodity. PR means price of related goods. Y means income of consumer. T means taste and preference. और E means expectation. तो इन फैक्टर को माइंड में रख के इंडिविजुअल डिमांड करता है. नाउ discuss the factor. First is PX. PX means price of commodity. Now other things remain constant. With rise in the price of commodity, then demand of commodity fall and vice versa. It means that other things remain constant. जब हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो रिमेनिंग जो फैक्टर है मस्ट बी इक्वल. हम ये मानेंगे ये फैक्टर जो है वो डिमांड में अभी कोई भी इफेक्ट नहीं करेंगे. ओनली इफेक्ट द प्राइस. किसका इफेक्ट पड़ने वाला है? प्राइस का इफेक्ट पड़ने वाला है. क्या इफेक्ट पड़ेगा? देखो, इफ प्राइस, ये जो सिंबल है वो इंडिकेट कर रहा है किस चीज को? हाई. इफ द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी हाई, अगर प्रोडक्ट की प्राइस हाई होगी देन डिमांड ऑफ कॉमोडिटी विल फॉल. ये जो सिंबल है वो किसको इंडिकेट कर रहा है? फॉल को इंडिकेट कर रहा है. मोस्टली कस्टमर ऐसा ही करता है, जब प्रोडक्ट की प्राइस ज़्यादा होती है तो वो उसकी डिमांड को कम कर देता है. एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा इसका जस्ट रिवर्स. इफ द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी फॉल, अगर प्रोडक्ट की प्राइस क्या हो रही है? फॉल हो रही है, देन डिमांड ऑफ कॉमोडिटी विल हाई. उसकी डिमांड क्या हो जाएगी? हाई हो जाएगी. तो प्राइस एक मेन फैक्टर है जो डिमांड के ऊपर इफेक्ट डालता है. क्लियर स्टूडेंट? Now second point is PR. PR means price of related goods. There are two type of related goods. First is substitute goods and second is complementary goods. Now first is substitute goods. These are the goods which are placed to each other. It means that the goods which are placed to each other. Place का मतलब होता है जिसमें हम एक गुड्स की जगह दूसरे गुड्स को क्या कर सकते हैं? रिप्लेस कर सकते हैं. इज कॉल्ड सब्सटीट्यूट गुड्स. उसको हम कौन से गुड्स कहते हैं? सब्सटीट्यूट गुड्स. लाइक एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लाइक टी एंड कॉफी. ठीक है. बेल, इंक अगर हम बात करें जेल के पेन की और बॉल पेन की, ऐसे जो एक दूसरे से रिप्लेस किए जा सकते हैं वो सभी सब्सटीट्यूट गुड्स कहलाते हैं. नाउ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ टी, then demand of coffee will increase and vice versa. It means that हम यहाँ टी और कॉफी का एग्जाम्पल ले रहे हैं. इफ द प्राइस ऑफ टी राइज, अगर टी की प्राइस राइज हो जाती है तो कस्टमर क्या करता है? कस्टमर का बिहेवियर होता है, एक गुड्स की प्राइस राइज होती है तो वो उसके सब्सटीट्यूट गुड्स को फाइंड आउट करता है. और टी का सब्सटीट्यूट गुड्स क्या है? कॉफी. तो वो किस चीज की डिमांड को राइज कर देता है? टी की प्राइस राइज होने पर डिमांड किसकी राइज हो रही है? डिमांड राइज हो रही है
कॉफी की, कि वो टी के रिप्लेस में किसकी डिमांड करता है, कॉफी की डिमांड करता है। इफ द प्राइस ऑफ टी फॉल, अगर टी की प्राइस क्या हो जाए, फॉल हो जाए, तो वो कॉफी की डिमांड को क्या कर देगा, फॉल कर देगा, बिकॉज प्रायोरिटी ऑफ द टी, किस चीज की प्रायोरिटी होगी उस टाइम, टी को प्रायोरिटी देगा कंपेयर टू कॉफी। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, these are those goods which are demand together. It means that जिसकी डिमांड कैसे की जाती है, टुगेदर। टुगेदर मीन्स एक साथ। जब हम किसी गुड्स की डिमांड टुगेदर करते हैं इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, लाइक कार एंड पेट्रोल। यहाँ हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, कार और पेट्रोल आर द एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल हाई, देन द डिमांड ऑफ कार इज डिक्रीज एंड वाइस वर्सा। फॉर एग्जाम्पल, इफ द, हमने यहाँ पर कहा प्राइस ऑफ पेट्रोल हाई, पेट्रोल और कार क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, इनकी डिमांड एक साथ होती है। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल हाई, अगर पेट्रोल की प्राइस क्या हो जाए, हाई हो जाए, तो लोग कार की डिमांड करना क्या कर देंगे, कम कर देंगे, कार की डिमांड क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, फॉल हो जाएगी। इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल फॉल, अगर हमें वही पेट्रोल चीप रेट पर मिलेगा, देन उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है, कौन सा, कार, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, राइज, क्योंकि पेट्रोल सस्ता होगा तो लोग ज़्यादा कार की डिमांड करेंगे, क्योंकि कार और पेट्रोल कैसे गुड्स हैं जिनकी डिमांड एक साथ होती है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज वाई। वाई मीन्स इनकम ऑफ कंज्यूमर। Income of consumer change in the income of consumer also influence the demand of different goods. Income change होती है तो कस्टमर की डिमांड ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो there are two type of goods. First is normal goods and second is inferior goods. Now first is normal goods. These are the goods which are positively relate with income, then demand of commodity will increase and vice versa. इट मीन्स दैट वो गुड्स जिनकी डिमांड कैसे होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिवली रिलेट करती है इनकम के साथ। इट मीन्स इनकम इंक्रीज, देन डिमांड ऑफ कॉमोडिटी विल इंक्रीज, इनकम फॉल, देन डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स विल फॉल। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा है, इफ द इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, अगर इनकम क्या होती है, राइज होती है, इंक्रीज होती है, तो मोर प्रायोरिटी ऑफ द नॉर्मल गुड्स, हम क्या करते हैं, नॉर्मल गुड्स की डिमांड को रेज कर देते हैं, नॉर्मल गुड्स डिमांड विल राइज एंड वाइस वर्सा। इफ इनकम फॉल, अगर इनकम क्या होती है, डिक्रीज होती है, फॉल होती है, देन डिमांड ऑफ नॉर्मल गुड्स विल फॉल, डिमांड क्या हो जाती है, नॉर्मल गुड्स की फॉल। इट मीन्स देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल गुड्स एंड income. Second point is inferior goods. These are those goods which are negatively relate with income and vice versa. It means that the goods which are negatively relate, जिनका कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव रिलेशन होता है इनकम के साथ। इनकम इंक्रीज, डिमांड ऑफ inferior goods fall. Income decrease, then demand of inferior goods will high. It trend to decrease with income. It trend to decrease with income in increase in income and vice versa. For example, if income of consumer increase, अगर इनकम इंक्रीज होती है तो inferior goods होते हैं लो क्वालिटी के गुड्स। कैसे गुड्स होते हैं, लो क्वालिटी गुड्स, लाइक कोर्स ग्रेन, जो कोर्स मैंने मोटा और ग्रीन मैंने गेहूं, जो सबसे लो क्वालिटी का गुड्स होता है उसको हम inferior गुड्स कहते हैं। तो अगर हमारी इनकम बढ़ती है तो हम इंफीरियर गुड्स की डिमांड को कम कर देते हैं, बिकॉज डिमांड शिफ्ट टू द सुपीरियर गुड्स। इंफीरियर की बजाय हम अपनी डिमांड को शिफ्ट कर देते हैं सुपीरियर गुड्स में। इफ इनकम फॉल, देन इंक्रीज इन द डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स। इनकम फॉल हो रही है तो हम किसकी डिमांड करते हैं, इंफीरियर। वी हैव टू कंपल्सन, हमारे लिए क्या हो जाता है, कंपल्सन हो जाता है, देन डिमांड ऑफ द इंफीरियर गुड्स। Okay class, thank you.